Now, in this lecture, we will discuss about some questions and acceleration की भी मैं बातें करूंगा और acceleration का टाइप्स की मैं बातें करूंगा. बट सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए. ये क्वेश्चंस है कि कार ट्रेवल्स a distance of 200 किलोमीटर from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. एक कोई हमारा कार है जी, वो दिल्ली से अंबाला जाता है और 200 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करता है 5 घंटा में. क्लियर है? तो उसका स्पीड निकालिए और वेलोसिटी निकालिए. क्या है स्पीड और वेलोसिटी? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चंस. लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस. अब कुछ करना है. सॉल्यूशन पहला में लिखेंगे गिवन, कि गिवन में क्या दिया हुआ है. तो डिस्टेंस, ये लड़का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर. इसी बीच में टाइम से मुलाकात होता है तो 5 आवर्स दिया हुआ है. आपको सर स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट लिखेंगे. सिंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई क्या होता है? टाइम. डिस्टेंस अपॉन में टाइम. आपको डिस्टेंस पड़ता है 200 किलोमीटर, ये 5 इतना किलोमीटर पर आवर. ये कैंसिल, दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. ये आपका स्पीड निकल गया. बहुत ही आसान सा और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको आसान से समझा दिया. अब क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन. गिवन में क्या दिया हुआ आपका? डिस्टेंस. फिर से वही बात है. डिस्टेंस ट्रेवल is equal to 200 किलोमीटर towards north. नॉर्थ की ओर जाता है. ठीक है. और टाइम दिया हुआ जी वही है 5 आवर्स. आपको से वेलोसिटी पूछ रहा है ना. सेकंड में तो वेलोसिटी ही दिया हुआ है, तो वेलोसिटी बराबर भाग लिखेंगे. यानी कि आपका वेलोसिटी क्या होगा? लिखेंगे सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू. ऑल राइट, ऑल क्लियर. अब होगा क्या कि जो वेलोसिटी है, डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. इतना किलोमीटर है बाई 5 आवर्स. ये कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में, और यही आपका वेलोसिटी हो जाएगा. इस क्वेश्चन को जब हमने डील किया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बातें को ध्यान दिया है और एक ही अंतर है. प्रक्रिया तो हमने सेम चलाया, बट जरा सा का अंतर है टुवर्ड्स नॉर्थ. यानी कि वेलोसिटी के केस में मुझे निकालनी रहेगी तो डायरेक्शन दे देंगे कि किस डायरेक्शन में जाना. अगर डायरेक्शन हटा दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्पीड रह जाएगा. इसीलिए अगर चाहते हो कि हमारा ये वेलोसिटी जो है, इसीलिए आपको डायरेक्शन को शो करना होगा. क्लियर होता है? इस क्वेश्चंस को मैंने डील कर दिया. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. अब इसे लिखोगे. एक और प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर.
मूव कर सकते हैं। ओके, वो क्वेश्चंस को मैंने डील किया, बट ये जो आपके सामने क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को भी जाने और इसके बारे में भी कैसे सॉल्यूशंस करते हैं मैं आपको नॉलेज दूंगा। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद सॉल्यूशन करूंगा। क्लियर होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, हार्ड है नहीं, बस दिख रहा है। मैं अभी समझाता हूं आपको हिंदी करके। रिलैक्स, क्यों घबराते हो जब मैं हूं ही तो। देखिए, ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। हमारे पास कोई एक बस है जी, बस है, वो कवर करता है जयपुर। ये दिल्ली से जयपुर जाता है। एक बस, कोई एक बस जाता है, ठीक है। अब चूंकि 250 किलोमीटर है, कितना देर में जाता है? टुवर्ड्स बेस्ट इन 5 आवर्स, ठीक है। चूंकि ये मैप है, इसीलिए मैप पर दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार से लोकेशन। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। यानी कि जो हमारा एरो का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो इस साइड ना रखे, उल्टा लिख दिया ना। टुवर्ड्स दिल्ली टू जयपुर, जयपुर इस साइड हो जाएगा। और इस साइड दिल्ली हो जाएगा। रिलैक्स, अभी तक मैंने कुछ इस क्वेश्चंस के बारे में खास समझाना है, इसीलिए कंफ्यूज ना हो। अब तो मैं शुरू ही कर रहा हूं समझाना, समझे? मैंने, ये बोर्ड है जी, इसीलिए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट और इस साइड ईस्ट। इसी प्रकार से कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम मैप के ऊपर। समझे? समझे। अब ये दिल्ली से जयपुर की ओर चला, ठीक है ना। मानने के लिए किधर भी मान सकता हूं, तो इधर भी कर देगा, तो सामने तो उल्टा नहीं दिख रहा हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 आवर्स, ये दिल्ली से जयपुर चलता है 250 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन 5 आवर्स। सुबह में जयपुर तो आ जाता है, लेकिन शाम के वक्त जानते हो ये दिल्ली वापस चला आता है। जी हाँ, यानी कि 250 किलोमीटर फिर से कवर किया, कितना आवर्स में? 5 आवर्स में, 5 घंटा में फिर से कवर किया। यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा जी? दिल्ली से आया 250 किलोमीटर और फिर गया, तो डिस्टेंस 250 प्लस 250, तो टोटल टाइम भी 5 प्लस 5 घंटा है ना। हाँ, डिस्टेंस यही तो सिखाते कि टोटल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, कि आपने कवर कितना किया। ऑल क्लियर? ऑल राइट? वेरी गुड, वेरी अच्छा। अब आइए आगे चलते हैं। क्यों रुकना? रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं तो रुकना भी नहीं। अब सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन तो एक्चुअली स्टार्ट हो गया है यहां से, तो अब ए में गिवन में क्या क्या है, निकालना क्या कह रहा है? एवरेज स्पीड। जब एवरेज स्पीड की बातें हो रही है तो मन में कुछ ख्याल आता है। मैंने आपको सिखाया था ना
कि जो एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालो, तो क्या है टोटल डिस्टेंस, लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 250 प्लस 250 किलोमीटर बराबर, बोलो क्या किलोमीटर, 0 यानी कि टोटल 500 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से टोटल टाइम टेकन कितना है जी, 250 किलोमीटर था, 5 घंटा आने का और 5 घंटा जाने का, तो टोटल टाइम क्या घंटा, 10, यानी कि 5 प्लस 5 आवर्स इज इक्वल टू 10 आवर्स। अब निकालना क्या है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है जो मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। सिंस नहीं जानते हो अभी से भी जानो, कुछ नहीं बिगड़ा है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। यही बताया था, कुछ इसी प्रकार से बताया था आपको, इसी एवरेज स्पीड के बारे में, है ना जी। कैसे तो कवर बंद था, नहीं तो आपकी शर्ट पर लग जाता है ना, कोई बात नहीं, लेट अस सी। तो बताइए क्या टोटल डिस्टेंस है, 500 है क्या, ही है 500 किलोमीटर, कितना आवर, 10 आवर, यानी कि 100 से 100 कैंसिल, तो बोलो क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। यही आपका एवरेज स्पीड निकल गया, आसान भाषा में निकल गया ना एवरेज स्पीड। पहला का सोल्यूशन हो गया सोल्यूशन, देख लो इसे। फिर मैं मूव करूंगा इस एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, समझे। मैं इसे इरेज कर दूंगा, जल्दी से लिख लेगा। नाउ अब इस क्वेश्चन का बी जो पार्ट है मैं उसको देखता हूं, क्लियर होता है। तो अब इस बी वाले सेक्शन में मैं कवर करता हूं और देखते हैं इसी क्या पूछा है आपसे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अरे एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो पहले फार्मूला आपका दिमाग में आना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी सर ने पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए तुम खुद ही बताओ जी। डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल के बीच का जो दूरी होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट का होता है। तुम एक बात बताओ, मैं यहां से चलता हूं तो 250 किलोमीटर 5 घंटा में कवर किया और फिर मैं वापस यहीं पे आ गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया जी। बताओ, दिल्ली से जयपुर चला और फिर जयपुर से दिल्ली आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 के 0 है, समझे। हाँ, 0 के 0 डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर। टाइम, तो टाइम हमारा 5 प्लस 5 आवर्स है, ठीक है ना। तो टोटल 10 आवर्स हमारा टाइम हो जाएगा। अब होगा इस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा निकालिए।
लिखेंगे सिंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बताओ जी, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 10 है, तो पूरा का पूरा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना जी, 0 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में मैंने सिखाया आपको, बस जरा सा का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करते हैं तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है और आपको जो माइंड है पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझते हो? तो इसे लिखो, मैं आगे फिर बढ़ूंगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर यूं कहूं कि एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्सेलरेशन, कि आखिरकार हमारा ये एक्सेलरेशन है क्या, ये होता क्या है, कहेंगे किसे। जो हमारा वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार, वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। मैं क्या कह रहा हूं देखो, लिखेंगे the rate of change in velocity with time is called acceleration। उसे ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज हो जाए रेट से, क्लियर होता है? एक लाइन में डिफिनेशन बहुत आसान, नो कंफ्यूजन। अब देखिए ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, लिखे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, सिंस the change in velocity of a body is the difference between, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, difference between initial velocity and final velocity। Final velocity, that is क्या लिखेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर हो गया? यही होता है। अब हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, दे सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिख देंगे जी, लिखेंगे सिंस, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है वो सीखा, लिखेंगे सिंस, या फिर नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसीलिए
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बाई टाइम यही होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया हमने कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है ना। तब अब लिखेंगे नाउ या फिर सपोज एक्सेलरेशन इज ए initial velocity is u, final velocity is v, and time is t। और अगर टाइम हमारा t है तो ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं, देन एक्सेलरेशन a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, मिल गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। वेयर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, जो हमारा u है वो इनिशियल वेलोसिटी है जी, और t तो हमारा टाइम है ही। तो एक्सेलरेशन के बारे में इतनी सारी बातें तुम लिखेगा, समझे ना। इसे लिखो, फिर मैं इरेज कर दूंगा और एक्सेलरेशन के बारे में और अधिक जानकारी मैं दूंगा, लेकिन पहले इन सारी बातों को तुम लिखेगा, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन के बारे में और आगे जानकारी लेते हैं। SI यूनिट की मैं बातें करूंगा, है ना जी। तो लेट अस सी अबाउट द SI यूनिट। अब देखिए होगा ये कि लिखेंगे द SI यूनिट of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर और करके मीटर सेकेंड इनवर्स भी इसको पढ़ते हैं, समझ गया। लिखेंगे द स्मॉलर वैल्यूज एक्सेलरेशन का वैल्यूज कहे चाहे यूनिट कहिए, ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर और करके लिख लेगा और करके सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, इसको सेकेंड इनवर्स पढ़ते हैं, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स, बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे द बिगर वैल्यूज of acceleration is किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या फिर किलोमीटर आवर इनवर्स
2 बोलना होगा, क्योंकि जो हमारा इनवर्स है वो 2 ही है। समझे ना? हाँ, ये कंप्लीट होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको बताना होगा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ if a body is moving, अगर हमारा कोई बॉडी है जो मूव करता है, कैसे? तो यूनिफॉर्म, या फिर यूं कहूं कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। If a body is moving with uniform velocity, then its acceleration will be 0. अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ना तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। कोई पूछा क्यों? तो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। लिखेंगे बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी v minus u is equal to 0 इज 0, या फिर इतना ही लिखो, चेंज इन वेलोसिटी ये होता है v माइनस u, वो 0 होता है। एक और पॉइंट, इफ, लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्स वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन ही रहेगा, यानी कि 0 नहीं होगा। तो लिखेंगे if a body is moving with not uniform motion, uniform velocity, तब क्या हो जाएगा? तो then its acceleration will be accelerated, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो बरकरार रहेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा, यानी कि चलता रहेगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन के बारे में समाप्त हुआ। अब मूव करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। उससे पहले की बार हूं मैं इसे इरेज कर दूंगा, तो इसे लिखेगा जल्दी से यहां तक, ठीक है ना? नाउ इस टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन तो बता दिया, लेकिन क्या इसका कोई टाइप्स भी है? तो लेट अस डिस्कस द टाइप्स। तो लिखेंगे इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फिलहाल 2 तरह के एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। पहले का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जी हां। दूसरे का नाम है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझे? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है?
अब हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 जानेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ये होता क्या, ये है क्या। तो जब भी हमारा कोई बॉडी है वो वेलोसिटी को कवर करता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में, और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे ही हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने, और डिफिनेशन लिखते हैं तो शायद क्लियर हो जाए। जैसे क्लियर करो लिखेंगे कि a body is said to be uniform acceleration if it travels in a straight line स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, इतना ही नहीं बल्कि एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसे ही हम लोग कहेंगे टाइम। देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई हो तो बोलिए हाँ। हाँ ठीक है सर, कुछ एग्जांपल दे देते तो मजा ही आ जाता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा, इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज करेगा। जैसे 2 किलोमीटर से वेलोसिटी, जैसे 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है 1 सेकंड में, तो दूसरा सेकंड में भी होता ना, फिर तीसरा नया सेकंड है तो उसमें, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, स्पीड फिर से सुनो। एक कार है, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको मैं गिराया मार्कर को इस प्रकार से, तो इसका स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, गिरा रहा हूं तो मान लेते हैं। तो क्या हुआ कहने का, यानी कि हर एक सेकंड जैसे ही बीतेगा 2 मीटर और तेज से खिंचाएगा, फिर नया 1 सेकंड आएगा तो और 2 मीटर तेज से खिंचाते चला जाएगा। हाँ, यही होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल में यही हो जाएगा कि द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी दूसरा हो जाएगा द राइडिंग ऑफ बाइसाइकिल going down the slope of the road। जब वो बाइसाइकिल को नीचे लेके जा रहा होगा इस प्रकार से ढलान से, तुम निकलो यहां से, माथा ना खराब करो। ओके, रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन। तो जब बाइसाइकिल को नीचे लेके जा रहा होगा तो याद रहा है कि जो भी बाइसाइकिल चलाने वाला हो वो पैंडल नहीं मार रहा हो, और जो
जो उसको रोकने वाला एयर है वो नेग्लिजिबल रहा, यानी कि ना के बराबर, तब कहेंगे कि वो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है। ये भी लिखाने का जरूरत है क्या जी? ये भी लिखा नहीं, इतना काफी है। तीसरा है, और वो कुछ इस प्रकार से, द रोलिंग ए बॉल ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। जब बॉल को रोल करूंगा इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर में, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। समझते हो? क्योंकि समझदार हो। एनीवेज, नो प्रॉब्लम। इसका ग्राफ की मैं बातें करूं तो हो जाएगा कि द ग्राफ लिखेंगे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली accelerated motion is a straight line, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा। मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, इस ग्राफ की चर्चा मैं आगे करूंगा जो मैं लेक्चर लेकर आने वाला हूं। बस तसल्ली के लिए एक जानकारी दे देते हैं, हालांकि ऐसे होगा कहना उचित नहीं है। मान लेते हैं इधर वेलोसिटी है और ये टाइम है, जो हमारा ग्राफ होगा वो सीधा एकदम स्ट्रेट होगा। एक जानकारी के लिए इस ग्राफ के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं बल्कि और लेक्चर लेकर आने वाला हूं ना मोशन में, उसमें बस तसल्ली के लिए बता दिया कि एक स्ट्रेट लाइन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है? अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूरे अच्छे तरीके से समाप्त होता है। फिर मूव करूंगा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लास्ट टॉपिक। ओके, मैंने हर एक चीज लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। एक और छोटी सी बात है जिसका एक डिफिनीशन का दूसरा रूप ले सकता है, और वो ये है कि इफ the velocity increases at uniform rate, then this is called uniform acceleration. तब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। एक और आसान सा आपको मैंने डेफिनेशन दे दिया कि कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है जब उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करे। ऐसे भी लिख सकते हो कि a body has uniform acceleration, ठीक है ना? ये लिखो, इसका डेफिनेशन दूसरा है, बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट, देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देख लो, एकदम यहां से लिखेगा डेफिनेशन वहां तक, और मैं इसे मिटा दूंगा। फिर मैं लास्ट टॉपिक की ओर मूव करता हूं। नाम है
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझते हो? तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या, ये होता क्या है? ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। मैं कहा कि कोई भी बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहेंगे, और तब कहेंगे जब उसका वेलोसिटी चेंज करेगा इक्वल अमाउंट्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल अमाउंट में उसका वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, 2 मीटर तो बढ़ता चला जा रहा, लेकिन कभी टाइम 1 सेकंड ले रहा, कभी 3 सेकंड ले रहा, कभी 1 मिनट ले रहा, लेकिन ये सब हो क्या रहा? तो यही लक्षण है इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो और डिफिनेशन लिखेंगे, a body is said to be non-uniform acceleration if it covers unequal distances in equal interval of time, then this is called non-uniform acceleration। तो यही हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट। एग्जांपल, मान लो एक कार है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से होकर के गुजर रहा है। जब भी कार कोई भीड़ वाले इलाके से होकर गुजरेगा, उसका स्पीड एक जैसा नहीं रहेगा। कभी ये स्पीड बढ़ जाएगा, कभी ये स्पीड घट जाएगा, कभी तो कभी उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो वही एग्जांपल है। द मोशन ऑफ ए कार, या फिर ऐसे लिखेंगे द स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ a running car on a crowded area on a crowded city road is continuously changed। भीड़ वाले इलाके में आप ड्राइविंग कीजिएगा तो आपको स्पीड को तो घटाना बढ़ाना पड़ेगा ही। क्लियर होता है? तो आपको ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद अब है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Acceleration is a curved line। जो हमारा ग्राफ होगा ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वो एक कर्व्ड लाइन रहेगा, यानी कि लाइन सीधी नहीं रहेगी। देखना चाहते हैं कैसा? देख लो। सपोज दैट ये हमारा वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये 0 है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये ग्राफ
आपको इतनी सारी जानकारी दी, लेकिन एक और डिफिनीशन बन सकता है इसके मुकाबले, इस नॉन इनफॉर्म का। वो नीचे लिख लेगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां से शुरुआत कर देता हूं पॉइंट 1। कि ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity changes, अगर उसका वेलोसिटी चेंज करता है एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, then this is called non-uniform acceleration। तो इसे ही हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। बस आज के इस लेक्चर में मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिले हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहे और अपने दोस्तों को भी मुस्कुराने के लिए सिखा दो। क्लियर होता है जी? क्लियर होता है? क्लियर होता है? क्लियर होता है? 3 बार बोल देने से कंफर्म हो जाता है ना। तो इसे भी लिख लगा नीचे, और बाकी ये सारा बातें तो लिखा ही हूं। अब क्या रह गया? एनी डाउट्स? तो आप फेसबुक पर अवार्ड सेक्शन में जाकर के मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि करते हैं, तंग तो करते ही हैं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट। समझे? ठीक है।